देखो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस। लॉकडाउन के दौरान मैंने आपको 12th क्लास के मैथ्स के 3 चैप्टर व्हाट्सएप थ्रू लिखवाए हैं। आपने लिखे हैं, आपने पढ़े भी होंगे और उसको अच्छी तरह से समझे भी होंगे। याद हो तो मैंने आपको एक चैप्टर नंबर 3 का एक यूट्यूब पे एक वीडियो बना के भी भेजा था। उस वीडियो में मैंने उस चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन लिखवाए थे और समझाए थे। आज मैं एक एक चैप्टर लूँगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 लूँगा। उस 3 वाले चैप्टर में कुछ मेन बेसिक समझते हुए हम सारे जितने भी वीडियो बनाएंगे उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अवयव। यह चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का आता है। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन सेक्शन ए में होता है, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में होता है। सेक्शन ए में भी एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन आएगा। ए वाला 1 नंबर का होगा, सेक्शन बी वाला भी एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। बोर्ड के पेपर में 1 नंबर वाला सेक्शन ए में जो आ रहा है वहां वो क्वेश्चन नंबर 3 पे भी रहेगा। 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है जो सेक्शन बी में आ रहा है बोर्ड के पेपर में, वो क्वेश्चन नंबर 12 में मिलेगा। अब हम सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अरेंज्ड नंबर इन रो एंड कॉलम। किसी भी नंबर का अरेंजमेंट अगर हम रो और कॉलम से रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में अगर करते हैं या लिखते हैं तो हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का जो नोटेशन है वो इस तरह से दिखता है। इसको हम रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं। इसके अंदर सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। या तो इसको इस तरह से लिखेंगे, या ऐसा लिखेंगे, या फिर ऐसा लिखेंगे। अब ध्यान में यहाँ ये रखना है, अगर आप 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, इधर भी दो इधर भी ड्रॉ, तो ये मैट्रिक्स है। अगर हम एक एक लाइन हटा देते हैं और एक एक लाइन करते हैं तो समझ लेना फिर ये मैट्रिक्स नहीं होती है, ये फिर डिटरमिनेंट होता है, जो हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। एक एक करने पर डिटरमिनेंट हो जाता है और ये मैट्रिक्स होती है। इस मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी के अल्फा जो बेट है उसको कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ लिख रखी है, ये देखो रेक्टेंगुलर अरे, इसमें 3, 5, 9 और 8 ये लिखा हुआ है। ये इसके अंदर एलिमेंट है। शॉर्टकट किसी भी मैट्रिक्स को A इक्वल A और IJ इंटू M इंटू N की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये 3 इंटू 3 के लिए मैंने ये मैट्रिक्स बता रखी है। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 और A33 ये जो भी लिखे हैं 9, ये इसके अंदर वाले एलिमेंट कहलाते हैं। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू n होता है। m यहाँ रो रिप्रेजेंट करता है, n कॉलम रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ जैसे कोई मैट्रिक्स ली है, ये इसमें आप देख सकते हैं m और ये n। m आपका यहाँ 2 है, n यहाँ 3 है। 2 इसमें रो बताता है, तो देखो आप 3, 5, 8 ये पहला वाला रो है, 4, 9, 2 ये सेकंड वाला रो है, और ये जो 3 है ये कॉलम बताता है। तो 3, 4 ये फर्स्ट वाला कॉलम, 5, 9 ये सेकंड वाला कॉलम, 8, 2 ये थर्ड वाला कॉलम। तो ये 2 तो रो है और ये 3 कॉलम है। इस तरह से किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n की फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर हमेशा यहाँ लिखा जाता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2 इंटू 3। अगर हम 2 इंटू 3 दोनों को इंटू करते हैं तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट है वो हमें पता चल जाता है। जैसे 2 इंटू 3 करेंगे तो अपने इसका मल्टीप्लाई आएगा 6 आया, तो इसमें टोटल एलिमेंट हो गए 6। इस तरह से यहाँ जो मैट्रिक्स है इसमें 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आया, इसका मतलब ये 9 इसके टोटल एलिमेंट हो जाएंगे। अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें केवल 1 रो हो। यहाँ देख सकते हैं मैंने एक रो लिखी है और यहाँ ये 3 कॉलम है, इसलिए 1 इंटू n यहाँ आपका कॉलम बताएगा और यहाँ n की जगह यहाँ 3 आ सकता है, तो 1 इंटू 3।
दूसरी जो मैट्रिक्स होती है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में 1 कॉलम होता है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का अदर नेम है नल मैट्रिक्स, इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 हो उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। इसको ध्यान रखना है, कैपिटल 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है चौथी है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, इसमें मैंने नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, ये दोनों इक्वल बताए हैं। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल दिखे तो समझ लेना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हमेशा A = Aij n × n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा यह चीज समझनी है कि 394 जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। ये जो डायगोनल के रूप में जो दिख रहे हैं वो यहाँ ये एलिमेंट आते हैं 394 प्रिंसिपल डायगोनल ये, और डायगोनल एलिमेंट 394 कहलाएंगे। फिर इसके बाद अगली मैट्रिक्स आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि ये मैट्रिक्स पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं और बाकी अदर जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो हमेशा 0 0 होंगे। यहाँ एलिमेंट होंगे, बाकी दूसरे सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद अगली मैट्रिक्स आती है स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, और वो कब होगी, क्या होगी कि प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। एक दूसरा, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा दूसरे जो एलिमेंट आएंगे ऊपर नीचे वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए पहले। फिर इसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का अदर नेम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I और N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है कि सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट यूनिट होने चाहिए, मतलब 1 1 होने चाहिए, यहाँ वैल्यू 1 1 होनी चाहिए और बाकी अदर वैल्यू हमेशा 0 0 होनी चाहिए। इसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मेरा यहाँ मैट्रिक्स जो लिए मैंने 3 ऑर्डर की है, 3 × 3 ऑर्डर की है, तो इसको मैं I3 लिखता हूँ। अगर यहाँ 2 ऑर्डर की आएगी, 2 × 2 ऑर्डर की, तो मैं इसको I2 लिखता हूँ। अब अगली मैट्रिक्स आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 प्रकार की होती है। पहली मैट्रिक्स होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी प्रकार की होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख सकते हैं, इसमें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो की साइड जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे 0 0 होंगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की साइड, अपर की साइड सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। इधर नीचे वाली वैल्यू कुछ न कुछ होगी और ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे। अब हम एक रूल्स पढ़ते हैं, इसका नाम है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये रूल्स क्या बताता है, 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। अगर कोई 2 मैट्रिक्स जो इक्वल भी हैं और उनके ऑर्डर सेम भी है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में यहाँ लिखा है, एक मैट्रिक्स ए ली है, एक मैट्रिक्स बी ली है। ए मैट्रिक्स जो 2 × 3 ऑर्डर की है और ये भी या 2 × 3 ऑर्डर की है। अब यहाँ दोनों मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की हैं, ये दोनों इक्वल भी है, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे इक्वल लिखेंगे। देखो ये 2 जो है इसके इक्वल होगा, यानी B11 इस 2 के इक्वल आएगा। इसी तरह B12 इस 3 के इक्वल आएगा, B13 ये 0 के इक्वल आएगा। इस तरह से B21
यानी सेकंड रो का हम पहला वाला ले रहे हैं, तो इधर भी सेकंड रो का पहला वाला ही लेना है। तो B21 आएगा -3, B22 आएगा 6 के इक्वल, B23 8 के इक्वल आएगा। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 के ये बेसिक समझे हैं, और इस अगली वीडियो में हम इस 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।